अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में। तो जी यहाँ पे मैं सुबह सुबह के लिए नाश्ता बना रही थी, तो मैंने कहा कि चलें जी नाश्ते से स्टार्ट करते हैं। आज हम नाश्ते में बना रहे हैं, रात का हमारे सालन कोई नहीं था क्योंकि रात को हमने कुछ बनाया ही नहीं था, तो फिर जो था वो रात को खा लिया। और फिर सुबह तो अम्मी कहती हैं कि अभी तुम ऐसे करो कि थोड़ा सा डिफरेंट कर लो, आलू अंडे की भुजिया खा खा के तो वो तो बंदा उकता ही जाता है। तो बंद गोभी पड़ी हुई है तो बंद गोभी डाल लो, और माशाल्लाह से ये बड़ा ज़बरदस्त सालन बनता है और मेरी अम्मी का तो मोस्ट फेवरेट है, इसलिए फिर वो बनवाती हैं। साथ में टमाटर मिर्च डाल लेंगे इसके, और साथ साथ अम्मी बना रही हैं रोटियां। तो मैंने कहा चलें जी मैं ये वाली भुजिया बना लेती हूँ और एंड पे इसमें अंडा डाल देंगे तो हो जाएगा जी फिट नाश्ता। नाश्ते के लिए ये ज़बरदस्त है, अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े ना तो आपने ट्राई करना है। बंद गोभी बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो जी उसके बाद फिर नाश्ता करने के बाद हम फ्री ही थे, तो हमने सोचा कि चलें हम कपड़े प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि हमारी आदत नहीं है उस तरह से कपड़े के, मतलब जो जब पहने हुए तब प्रेस करने, ऐसे नहीं होता। तो कल मैंने अब्बू को करके दिए थे ना, जब पहनने थे उन्होंने तो एक सूट प्रेस करके दिया था, क्योंकि हमने धोए बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से फिर मेरे पास ना प्रेस करने के लिए टाइम नहीं था और कुछ मुझे बुखार हो गया था, तो इस वजह से फिर नहीं कर सकी। तो अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा करके रखे हुए हैं, सिर्फ 2-3 सूट रह गए हैं। अब्बू के तो मैंने माशाल्लाह से सारे कर दिए हुए हैं। तो ये एंड पे था, और अम्मी से ज़रा वीडियो इस तरह से नहीं बनती, इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि आप कर लें तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो फिर वो बाकी मेन काम मेरा ही होता है। तो जी उसके बाद फिर दोपहर की चाय का टाइम हो गया था, कपड़े भी हमने प्रेस करके रख लिए थे, आज पैकिंग का कोई काम ही नहीं था हमारा। तो फिर जी दोपहर की चाय के बाद साथ ही अभी ये थोड़े से ज़र्दा चावल पड़े हुए थे, मैंने कहा चलें ये भी गर्म कर लेते हैं, ये भी ख़त्म हो, गर्म करके खा लेते हैं। तो साथ साथ मैंने मंगवाए थे जी केक रस, मेरे मोस्ट फेवरेट, और मैं पहले ही खाना स्टार्ट हो गई हूँ क्योंकि ये ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक हद है, मतलब इनके ना जो हार्ड वाले होते हैं बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे। तो इस वजह से फिर मुझे मेरा दिल होता है कि चाय के साथ यही हो। तो फिर जी चाय शाय पीने के बाद हमने सोचा कि अभी हम शाम के खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो शाम के खाने में आज अम्मी बना रही हैं आलू मेथी, और ये वो मेथी है जो हमें गिफ्ट मिली थी, हमने काट के रखी हुई थी और आज इसकी बारी आई है। तो अम्मी कहती हैं चलो मैं मसाला बनाती हूँ, तो साथ साथ जो है ना फिर उसके बाद बर्तन धो लेंगे एक दफ़ा, ये वाले बर्तन भी हो जाएं। ज़ाहिर है जब मसाला बनाना है तो फिर भी इतने बर्तन निकल आते हैं धोने वाले, कभी किसी टोकरी में, किसी डिब्बे में, किसी इस तरह से। तो कहती हैं पहले मसाला बना लेते हैं फिर बर्तन धोएंगे। मैंने कहा चलें जी आप बना लें पहले मसाला, फिर ही बर्तन धोएंगे। तो अभी जो है ना मौसम थोड़ा चेंज हो गया और आलू के ऊपर वाला जो छिलका है ना वो भी उतारने के लिए अब ये चाहिए होता है जी, वो छुरी वाला दौर गया अब। सर्दियों में ऐसे होता है कि बंदा उतार लेता है वो छुरी के साथ ही। तो अभी जो है ना जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो फिर आलू बेचारे ज़रा हार्ड हो जाते हैं उनका छिलका, तो फिर इससे उतारने पड़ते हैं। तो फिर अम्मी ने ये भी रखा होता है साथ, कहती हैं चलो अब पहले तो रख देती हैं, सर्दी जब आती है फिर गर्मी जब आती है फिर इसको निकाल लेती हैं। तो जी उसके बाद अम्मी ने रख ली थी हांडी, तो कहती हैं चलो आज मैं बनाती हूँ, मैं पढ़ रही थी नमाज़ तो उतने में अम्मी ने तड़का शड़का बना भी लिया था। तो अभी जो जो है ना अब हम करने लगे हैं अनबॉक्सिंग। दराज से हमने मंगवाया था एक सूट, और वो मंगाया था मेरी फ्रेंड ने, हाँ उसने अपने लिए मंगवाया था, लेकिन वो मेरे ज़रिए मंगवाया था, बाबा ने लेके आना था। तो जी अभी जो है ना हम उसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं, हम आपको बताएंगे कि हमें वो कैसा लगा और किस तरह से। तो मंगवाया था तकरीबन हफ़्ते बाद इनका ऑर्डर मिला है, तो हफ़्ता हो गया था, हफ़्ते से 1-2 दिन ऊपर ही होगा। फिर हम इंतज़ार कर कर के एक्साइटमेंट भी इतनी ज़्यादा थी कि इंतज़ार भी नहीं हो रहा था। लेकिन ये है कि 1 हफ़्ता फिर हमने इंतज़ार किया, मजबूरी थी हमारी। तो फिर जो है ना जब पार्सल आया तो फिर वो एक्साइटमेंट में वो मैंने उसको बताया, मैसेज किया, मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ तो तुम्हारी तरफ। तो उतने में वो आ भी गई, कहती है तुम तो आती आओगी, मैं पहले आती हूँ, तो देखें तो सही। तो जी फिर देखा हमने हमने मंगवाया था मैरून कलर, और अभी वीडियो में फिर भी ये ज़रा अच्छा लग रहा है। तो मतलब उसमें ना होता ये है कि मैं आपको पिक्चर भी वो लगा दूँगी कि जब जो हमने सेलेक्ट मतलब देख के सिलेक्ट किया था वो इस तरह की पिक्चर थी। तो अभी जो आया है ना वो उससे काफ़ी डिफरेंट है, मतलब शिफॉन का नॉर्मल सा कपड़ा है इनका, और इतना कोई ख़ास कपड़ा भी नहीं है। और देखें उसको पसंद नहीं आया, वो कह रही है नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो वो कह रही थी कि पिक्चर में तो ऐसे था, तो अब जो है ना कि ऐसे हो गया।
तो मैंने कहा फिर यही है ऑनलाइन मंगवाने का चीज़ ना। तो पहले कह रही थी, कहती है कोई बात नहीं है, खैर है, थोड़े से पैसे लगा के चेक कर लेते हैं। तो फिर अब कह रही थी कि नसीहत हो गई है, आइंदा तो कपड़े तो नहीं मैं मंगवाऊँगी और ऑनलाइन। लेकिन चलें, कढ़ाई वगैरह अच्छी हुई हुई है, फ्रॉक टाइप बना हुआ था, साथ ट्राउज़र था, साथ दुपट्टा था। लेकिन जो उन्होंने दिखाया था वो तो फिर कुछ और ही था। ऐसे था जैसे टिशू वगैरह में होगा ना, थोड़ा अकड़ा हुआ, लेकिन था इस तरह से ना नॉर्मल सा कपड़ा बिल्कुल। तो वैसे लुक अच्छी लग रही है, देखने में अच्छा है कपड़ा। जो है ना, जो दिखाया गया था वो नहीं था, तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ना अलग था। तो कलर भी इतना कोई ख़ास नहीं, मैरून कलर था वो, काफ़ी अच्छा वाला कलर था ना उसमें। तो बस इसमें जब आया तो फिर कलर भी इस तरह का हो गया। तो मैंने कहा अब तुम्हारी किस्मत। और जो ट्राउज़र को उन्होंने कपड़ा लगाया हुआ है वो भी शमीज़ का है, वो भी कोई इतना ख़ास कपड़ा नहीं है, बस नॉर्मल सा शमीज़ का कपड़ा लगाया और गले पे थोड़ी सी कढ़ाई है। बाजू भी बिल्कुल सिंपल थे और दुपट्टे की थोड़ी सी किनारी बनी हुई थी। तो जी ये था हमारा रिव्यू। और फिर उसके बाद फिर मुझे चाय बनानी पड़ गई। तो दोपहर की हम तो चाय पी चुके थे, तो फिर बाद में ना हमारे घर आ गए मेहमान। वो साथ वाली आई थी और हांडी भी हमारी तैयार हो चुकी है। और साथ वाली आंटी आई थी पूछने के मेरी बच्चियों को ट्यूशन पढ़ा दिया करना। तो मैंने कहा चलें जी, उनके लिए चाय बना लेते हैं। मम्मी कहते पहले चाय बना के लाओ फिर बात करना। मैंने कहा चलें जी सही है, अभी मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो 2 लोग थे तो फिर उन्हीं के लिए बनाई, क्योंकि अभी तो हम तो अभी पी के बैठे थे। मैंने कहा अम्मी आप छुट्टी करें, आपके लिए नहीं बनाऊंगी, तो उनके लिए बना लेती हूँ। तो कहती हैं चलो जी सही है, बना लो उनके लिए। तो उसके बाद जी अभी चाय तो हो गई है मेरी तैयार, उनके पास लेके जाऊंगी। और आज मैंने न्यू शूज़ और न्यू ही कपड़े पहने हुए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं अपने भी दिखा देती हूँ। आज अभी काफ़ी मौसम ज़रा चेंज हो गया, सर्दियों वाले तो ख़त्म ही हो गए हैं। तो चाय शाय पी के वो तो चले गए थे और उसके बाद हमने सोचा कि हम अब रोटियां बना लेते हैं। शाम भी हो गई थी, तो मगरिब की अज़ान हो रही थी जब हम रोटियां बना रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं रोटियां भी बना लेती हूँ, साथ साथ यहीं पे व्लॉग का एंड भी कर लेती हूँ। तो अभी सिर्फ हमारा यही काम है, रोटी बन गई है, खाएँगे और सो जाएँगे, और क्या करना है। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। और हमारी भी यही दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और आबाद रहें। तो जी अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।